छोटे कामों का महत्व, राजमिस्त्री की साधना और समय की कसौटी। पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। इस गांव में दो राजमिस्त्री कारीगर रहते थे, रमेश और दिनेश। दोनों की उम्र लगभग एक समान थी और काम भी एक ही था, ईंटों को जोड़कर घरों की दीवारें बनाना, जो गांव के जीवन की नींव हुआ करती थी। अलग अलग दृष्टिकोण। रमेश बहुत तेजी और कुशलता से काम करता था, लेकिन उसका सारा ध्यान परिणाम पर केंद्रित रहता था। कितनी जल्दी यह प्रोजेक्ट पूरा होगा और अगला प्रोजेक्ट कौन सा मिलेगा। वह घंटों की गिनती करता था और हमेशा ईंटें लगाने में जल्दी करता था। उसके मन में हमेशा यह विचार रहता था, हर कोई बस पूरी हुई दीवार को देखता है, इन छोटे छोटे अदृश्य जोड़ों को कौन देखता है। इस जल्दबाजी के कारण वह कभी कभी मसाला, सीमेंट कम मिलाता था या ईंटों को ठीक से साफ किए बिना ही लगा देता था। इससे काम तो फटाफट निपट जाता, लेकिन उसके काम में एक छोटी सी त्रुटि हमेशा बनी रहती थी। उसके जोड़ कमजोर होते थे और दीवार की निचली परत में थोड़ी सी ढिलाई रह जाती थी। इसके विपरीत दिनेश शांत स्वभाव का था और बहुत धीमी गति से काम करता था। गांव के कुछ लोग उसे मजाक में सुस्त मिस्त्री भी कह देते थे, लेकिन दिनेश का काम करने का तरीका एक साधना जैसा था। वह अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर रखता और आंखें बंद करके पहले अपने दिन के काम की योजना बनाता। उसका मानना था कि ईंट की गुणवत्ता दीवार की गुणवत्ता तय करती है। दिनेश हर ईंट को लगाने से पहले पानी में भिगोता था ताकि वह मजबूती से पकड़ बनाए। वह मसाला सही अनुपात में मिलाता और हर ईंट को लगाने के बाद रस्सी लेवल से बार बार यह जांचता था कि वह एकदम सीधी और सपाट लगी है या नहीं। उसका सिद्धांत था, घर की असली मजबूती हर एक ईंट के जोड़ में छिपी होती है। यह जोड़ एक वादा है जिसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। सेठ गोविंदराम की शर्त। गांव के सबसे प्रभावशाली और धनी व्यक्ति सेठ गोविंदराम ने एक विशाल पुस्तकालय और बैठक हॉल के साथ एक नया घर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी कारीगरों को बुलाया, लेकिन काम देने से पहले उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। मैं अपनी संपत्ति 2 हिस्सों में बांटूंगा, सेठ जी ने घोषणा की। पहला हिस्सा मेरे इस नए घर की मजबूती के हिसाब से मिलेगा और दूसरा हिस्सा मैं अभी नहीं बताऊंगा। उन्होंने रमेश को घर का भीतरी हिस्सा, जो ज्यादा जटिल और गुप्त था, बनाने का काम सौंपा। रमेश बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि बाहरी हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई उसे देखेगा। उसने तेजी से काम किया, शानदार डिजाइन बनाए और जल्द ही दीवारें खड़ी कर दी। सेठ जी को काम पूरा होने की रिपोर्ट दी और अपने हिस्से के भुगतान की मांग की। दिनेश ने अपना काम शुरू किया। उसने हर मेहराब, हर कोना और यहां तक कि नींव के पत्थरों को भी पूरी लगन से ठीक किया। वो जानता था कि भीतरी दीवारें भले ही बाहर से न दिखे, लेकिन वे ही पूरे ढांचे को थामे रखती है। उसने कई रातें लैंप की रोशनी में बिताई, छोटी छोटी दरारों को भरा और सुनिश्चित किया कि कोई भी जोड़ हवा या पानी को अंदर न आने दे। उसे रमेश से लगभग 1 हफ्ता ज्यादा लगा, लेकिन जब उसने काम पूरा किया तो दीव कलाकृति जैसी थी। समय की कसौटी और रहस्य उद्घाटन 3 साल बीत गए। दोनों कारीगर अपने अपने तरीके से काम करते रहे, लेकिन दिनेश के काम की प्रशंसा धीरे धीरे ज्यादा होने लगी थी। फिर एक रात प्रकृति ने अपनी शक्ति दिखाई। पूरे क्षेत्र में लगातार 2 दिन तक भारी बारिश हुई और उसके बाद एक मध्यम तीव्रता का भूकंप आया। यह शांतिपुर के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। जब गांव वालों ने सेठ गोविंदराम के घर का निरीक्षण किया तो सबने चौंक कर देखा। रमेश द्वारा बनाई गई बाहरी दीवारों के कोनों पर बारीक दरारें आ गई थी। कमजोर जोड़े खुल गए थे और कुछ जगहों पर सीलन साफ दिखाई दे रही थी। रमेश की जल्दबाजी ने दीवारों की मजबूती को प्रभावित कर दिया था, लेकिन दिनेश द्वारा बनाई गई भीतरी दीवारों पर कोई निशान नहीं था। वे वैसी ही दृढ़ और मजबूत खड़ी थी। सेठ गोविंदराम ने सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, आज तुम सबने देखा कि रमेश की तेजी ने क्या किया और दिनेश के धैर्य ने क्या किया। उन्होंने दिनेश को बुलाया और उसे एक बड़ी चाबी सौंपी। याद है मेरी शर्त? मेरे पास एक और संपत्ति है, एक कार्यशाला जहां गांव के सभी कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसका मुखिया दिनेश होगा।
फिर उन्होंने रमेश की ओर देखा। रमेश, तुमने पहली संपत्ति यानी मेरा घर बाहरी सुंदरता के लिए बनाया, लेकिन दिनेश ने भविष्य की सुरक्षा के लिए काम किया। उसने हर छोटे काम को पूरी ईमानदारी से निभाया। यह दूसरी संपत्ति जो तुम्हारे भविष्य के काम को बेहतर बनाएगी, दिनेश को इसलिए मिली क्योंकि उसने उन छोटे छोटे जोड़ों पर ध्यान दिया जिन्हें दुनिया नजरअंदाज करती है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीखा कि महान परिणाम हमेशा छोटे, बार बार दोहराए जाने वाले और ईमानदारी से किए गए कामों का संचयी फल होते हैं। एक एक ईंट को सही लगाने का छोटा सा काम अंत में पूरे भवन को गिरने से बचाता है। सीख: सफलता की यात्रा में कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपका वर्तमान का सबसे छोटा और सबसे उबाऊ लगने वाला काम ही भविष्य में आपके चरित्र और आपकी उपलब्धि की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। गुणवत्ता विवरण में है, न कि जल्दबाजी में।